शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ इमां मयेन्द्र सुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। यस्य कारुण्यलेशेन मूको वागीशायते आनन्दरूपमेवैकं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। भगवती चरण वर्मा की दो छोटी कथाएं जिनसे मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। लाखों लोग उस कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए एकत्रित थे और जैसा कि विश्वास है कि किसी एक खास क्षण में स्नान कर लेने से बहुत फल प्राप्त होगा, उस विश्वास के तहत उस समय में लोगों का रेला समूह नदी की ओर जा रहा था स्नान के लिए। तो जुलूस निकलते हैं। पहले अलग अलग जो साधुओं के संतों के अखाड़े हैं, समुदाय हैं, उनकी सवारियां जाती हैं। वो पहले स्नान करते हैं, फिर जनता को अवसर मिलता है। तो एक ही दिशा में सब जा रहे हैं। तो उस भीड़ में अचानक एक हाथी, जिस पर किसी महंत की सवारी निकल रही होगी, वो हाथी पागल हो गया और उल्टा होकर दौड़ने लगा। भीड़ को कुचलते हुए जब हाथी दौड़ रहा था तो उस हाथी से और उल्टी भागती हुई भीड़ में अपने प्राणों को बचाने के लिए सबसे आगे आगे भागने वाला एक कोढ़ी भिखारी था, जिसके शरीर का एक एक अंग गल चुका था। आँखों की जगह गड्ढे रह गए थे, उंगलियां गल करके हाथ ठूंठ जैसे हो गए थे। शरीर के हर हिस्से में घाव थे, उनमें पस पड़ा हुआ था, मक्खियां भिनभिनाती थी। ऐसे घृणित जीवन का बोझ ढोते हुए भीख मांगकर वो किसी तरह जीवन चलाता था। वो अपना प्राण बचाने के लिए भागने वालों में सबसे आगे आगे भाग रहा था। भगवती चरण वर्मा पूछते हैं कि जीवन के कौन से नरक से बचने के लिए वो इस तरह आतुर था और भागने वालों में सबसे आगे था। इसके समानांतर एक दूसरी घटना। अंग्रेज राज्य करते थे देश पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। एक नौजवान जो उस समय की सिविल सर्विस की सर्वोच्च परीक्षा होती थी, ICS, जो कि आज़ादी मिलने के बाद जिसका केवल नाम बदल दिया गया, स्वरूप नहीं, IAS हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वो पहले इंडियन सिविल सर्विस कहलाती थी। ICS की परीक्षा में वो नौजवान पास हुआ है और आज ही पत्र आया है डाक से उसके पास कि आपको उस स्थान पर जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से तुरंत चार्ज संभालना है, ज्वाइन कीजिए, इस तारीख तक ज्वाइन कर लीजिए। वो टेलीग्राम से सूचना आई है। वो उत्तर देने के लिए कि मैं इस तारीख तक वहाँ पहुँचूँगा, इस तारीख तक वहाँ पहुँचूँगा, उसने एक पत्र तैयार किया और उसको लिफाफे में बंद किया। तब तक पोस्टमैन ने ला कर के एक पत्र दिया जो कि उसकी होने वाली पत्नी का पत्र है, जिससे उसकी कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली है। उस पत्र को उसने खोला, पढ़ा, बड़े भावुकता के
प्रेम भरे हुए शब्दों में पत्र उसकी प्रेमिका, उसकी होने वाली पत्नी ने लिखा है। उसने सोचा इस टेलीग्राम का जवाब जो गवर्नमेंट को देना है कि मैं उस तारीख को ज्वाइन करूंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से उस शहर में जा कर के, वो पत्र डालने के लिए मैं भेजूं नौकर को, उससे पहले मैं अपनी होने वाली पत्नी का जो पत्र आया है उसका भी उत्तर लिख दूं, दोनों पत्र एक साथ पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो उसने 1 घंटा भर बैठ कर के बड़ा दिल लगाकर बड़े अच्छे शब्दों में और बड़े सुंदर लिखावट में होने वाली पत्नी के पत्र का उत्तर लिखा। लिफाफे में बड़े सावधानी से उस पत्र को बंद किया, पोस्टेज लगाए, नौकर को बुलाकर पत्र देना चाहता था। तभी उसके मन में ख्याल आया अपने उस दोस्त से भी मिल आऊँगा और ये लेटर्स भी खुद ही पोस्ट ऑफिस में रास्ते में पड़ता ही है, वहाँ ड्रॉप कर दूँगा। तो वो उन दोनों पत्रों को अपनी जेब में रखे हुए निकला कि दोस्त से मिल लूँगा और ये पत्र लेटर बॉक्स में डाल दूँगा। जा रहा था, जेब में उसके क्या है, भगवती चरण वर्मा कहते हैं उसके जेब में स्वर्ग रखा हुआ है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसी नौकरी जिसका चार्ज उसे कुछ दिनों में ही संभालना है, और वो पत्र जो उसकी होने वाली पत्नी, जो कि उसके संसार को सुख और आनंद से भरेगी, उसको लिखा हुआ प्रेम पत्र, ये 2 पत्र उसकी जेब में हैं जिनको उसे पोस्ट करना है। वो जा रहा है सड़क पर, तभी उसने देखा कि एक जुलूस चला जा रहा है। उस जुलूस में पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं और कुछ 14-15 साल के बच्चे भी हैं। वो जुलूस में शामिल नहीं हुए होंगे, कौतूहल की वजह से होंगे, लेकिन एक अच्छी खासी भीड़ झंडा हाथ में लिए हुए, तिरंगा झंडा लिए हुए चली जा रही है सड़क पर, नारे लगाते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस नौजवान ने ये दृश्य देखा जिसकी जेब में स्वर्ग है, जिसके कदमों में जीवन की सारी खुशियां हैं। इसने इस दृश्य को देखा, इसने सोचा कि इस भीड़ को निकल जाने दो, तब मैं जाता हूं। लेकिन तभी उसने देखा सामने से अंग्रेजों की पुलिस आई, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ पैदल थे, उनके हाथों में संगीनें थीं, बंदूकें थीं। घोड़े पर चढ़े हुए आगे आगे चलने वाले अंग्रेज सार्जेंट ने जुलूस को संबोधित करके कहा, रुक जाओ, रुक जाओ, जुलूस आगे नहीं जाएगा। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि हमको कलेक्ट्रेट पर यह झंडा फहराना है, हम उसके बिना वापस नहीं जाएंगे। सार्जेंट ने कहा कि अगर 1 कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चलाने का आदेश दे दूंगा। आगे आगे एक नौजवान था जिसके हाथों में तिरंगा झंडा था। उसने कहा कि हट जाओ तुम सामने से, ये जुलूस यहां नहीं रुकेगा, जो इसका लक्ष्य है हम वहां तक पहुंच करके मानेंगे। सार्जेंट ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं, कदम आगे मत बढ़ाना। लेकिन इस नौजवान ने उस वार्निंग की, उस चेतावनी की अवहेलना करके कदम आगे बढ़ाया भारत माता की जय के साथ, और इधर सार्जेंट की रिवाल्वर से निकली हुई गोली इसके सीने में घुसी। ये नौजवान कौन सा? जो सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। स्वर्ग जिसकी जेब में है, सारी खुशियां जिसके कदमों में हैं, न जाने इसके मन में क्या आया। उसने देखा कि नौजवान जिसके हाथों में तिरंगा झंडा है, इसको गोली लग चुकी है, ये अभी गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, लेकिन तिरंगा झंडा नहीं गिरना चाहिए। और स्वर्ग का बगीचा जेब में रखे हुए इस नौजवान ने तुरंत कदम आगे बढ़ाए, दौड़ करके उस झंडे को थाम लिया, जोर से बोला भारत माता की जय, और सार्जेंट के रिवाल्वर से निकली हुई अगली गोली इसकी छाती में थी। भगवती चरण वर्मा पूछते हैं, कल्पना के कौन से स्वर्ग के लिए इसने अपनी जेब में रखे हुए स्वर्ग को तिलांजलि दे दी? हाँ, एक बहुत बड़ा आनंद होता है त्याग का, तप का, बलिदान का, समर्पण का, दूसरों के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने को मिटा देने का। उसके आगे सारे स्वर्ग फीके पड़ जाते हैं। जीवन की क्षुद्रताओं को हाथ में लेकर के जो जी रहे हैं, तुच्छ स्वार्थों के लिए, जिन्होंने अपने राष्ट्र के साथ
अपने समाज के साथ द्रोह करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। क्या मिल गया आखिर जयचंद को, क्या मिल गया आखिर मीर जाफर को, और क्या मिल गया उन लोगों को जो देश के क्रांतिकारियों की सूचनाएं क्रांतिकारी दल में शामिल होकर के अंग्रेजों को दे दिया करते थे? क्या हासिल हुआ? वैसा ही जीवन जैसे वो कोढ़ी भिखारी कौन से गलित कुष्ठ से जी रहा है, जीवन का बोझ ढो रहा है, कौन से नरक से बचने के लिए भाग रहा है प्राणों की रक्षा के लिए। प्राण तुच्छ होते हैं, राष्ट्र बड़ा होता है, लेकिन जरा से धन के लालच में, जरा से पद के लालच में, कुछ दिन तक हम कुछ राज्य या कुछ ऐश्वर्य भोग लेंगे, इस लालच में पूरे राष्ट्र का विनाश करने में, उसको पतन की ओर ले जाने में अपनी भूमिका निभाने में लोग संकोच नहीं करते रहे। ऐसे लोग भी हैं धरती पर, समाज में, देश में, सब देशों में होते हैं। लेकिन जिस देश में राष्ट्रभक्ति का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसके नागरिक अपने राष्ट्र से जितने अंशों में प्यार कर रहे होते हैं, उतने ही अंशों में वो देश शक्तिशाली होता है। पता नहीं, शायद सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी कि किसी राष्ट्र की महानता को, किसी राष्ट्र के बड़प्पन को अगर जांचना हो तो उसका पैमाना क्या होता है, उसका नापने का तरीका क्या है, मापदंड क्या है, मेजरमेंट क्या है। कैसे किसी राष्ट्र की महानता को नापोगे? किसी राष्ट्र की महानता को नापने के लिए, जांचने के लिए आप ये बात नहीं देखें कि उस राष्ट्र का क्षेत्रफल, उसकी जमीन कितनी ज्यादा है, कितने लंबे चौड़े इलाके में वो राष्ट्र बसा हुआ है, इससे राष्ट्र महान नहीं होता। किसी राष्ट्र की महानता का अंदाजा इस बात से नहीं लगाया जाना चाहिए कि उस देश में जनसंख्या कितनी है। राष्ट्र की महानता का अनुमान इस बात से भी नहीं लगता कि उस राष्ट्र की जीडीपी कितनी है, राष्ट्र के अंदर कितनी समृद्धि है, कितनी उपज हो रही है, कितनी उसकी खनिज संपदा है, कितने उद्योग धंधे व्यापार चल रहे हैं, कितना उसके पास समृद्धि ऐश्वर्य है। राष्ट्र की महानता इससे नहीं नापी जाती। राष्ट्र की महानता इस बात से भी नहीं नापी जाती कि उसमें कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान कितने डेवलप हो रहे हैं। फिर किस बात से नापा जाएगा? कोई राष्ट्र कितना महान है, कोई राष्ट्र कितना शक्तिशाली है और उस राष्ट्र का भविष्य क्या है, ये पता लगाना हो तो बस कुछ बातों का पता लगाइए और उसके 3 मानदंड होंगे: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। नेशंस लिव ऑन देयर पास्ट, इन देयर प्रेजेंट, फॉर देयर फ्यूचर। अगर उस राष्ट्र के लोगों में, उस राष्ट्र के, उस देश के नागरिकों में अपने भूतकाल के प्रति, अपने इतिहास, अपने अतीत, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का स्वाभिमान मौजूद है, तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र के लोगों में महानता के बीज मौजूद हैं। अगर उस राष्ट्र की नई पीढ़ी के मन में अपने देश को उन्नत, शक्तिशाली, गौरवशाली बनाने के लिए भविष्य का कोई सपना तैर रहा है, तो समझना चाहिए कि वो राष्ट्र महान है। और आखिरी शर्त, अगर उस देश के लोगों में अपने राष्ट्र पर कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई विपत्ति है, उससे जूझने के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, चाहे वो उसका एक छोटा सा प्रतीक तिरंगा झंडा ही क्यों ना हो या कोई और प्रतीक हो, उसके सम्मान की रक्षा के लिए अपने को मिटा देने का भाव कितना गहरा है, इससे राष्ट्र की महानता का और उसकी शक्ति का अनुमान होता है। राष्ट्र का साइज, उसका क्षेत्रफल, उसकी आबादी, उसकी धन दौलत, ये सारी चीजें इसके बाद आती हैं। अगर ये 3 तत्व नहीं होते तो अगर प्रकृति ने उस पर समृद्धि की वर्षा की भी है तो भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं रहता। दूसरे लोग उसकी समृद्धि को चूसते हैं, उसका दोहन करते हैं, लूटते हैं या उस पर शासन करते हैं। छोटा सा देश है हॉलैंड। हिटलर ने जब विश्व युद्ध छेड़ दिया, मित्र राष्ट्र एक तरफ थे, ब्रिटेन जिसका प्रमुख प्रतिनिधि था, दूसरी तरफ हिटलर है, जापान उसके साथ है और दूसरे कई देश उसके साथ, इटली वगैरह। विश्व युद्ध छिड़ गया है। हिटलर ने हॉलैंड की तरफ अपनी सेनाएं भेजी। हॉलैंड एक ऐसा देश है जिसके बहुत सारे सीमाओं के इलाके को समुद्र घेरता है और समुद्र की सतह से थोड़ा निचला है हॉलैंड बहुत जगह पर।
तो समुद्र का पानी देश में घुस ना आए, इसके लिए ऊंचे ऊंचे बांध बना करके उस देश के निवासी सुरक्षित रहते हैं। हिटलर की सेनाएं जब हालैंड की ओर बढ़ने लगी तो हालैंड के लोगों ने तय किया कि हम मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं होंगे, और उन्होंने तय किया कि जिस दिशा से, जिस गांव से, जिस तरफ से, जिस इलाके में हिटलर की सेनाएं घुसेंगी उस इलाके के लोग खुद उस तरफ का बांध तोड़ देंगे, समुद्र का पानी अंदर बह करके आएगा, हम भी बह जाएंगे पर हिटलर की सेनाएं भी बह जाएंगी। और ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ, 2 क्षेत्रों में हुआ, और हिटलर को पहली बार इतने लंबे युद्ध में पहली बार अपनी सेनाओं को वापस बुलाने के आर्डर जारी करने पड़े। और उसने अपनी डायरी में लिखा, आज तक मैं समझता था कि ताकत बंदूक की नली में निवास करती है, तोपों में रहती है, फाइटर प्लेन्स में रहती है, लड़ाकू विमानों में रहती है, सेना के अंदर मौजूद होती है। मैंने आज महसूस किया है कि शक्ति, असली शक्ति किसी देश की जनता में अपने देश की रक्षा के लिए और अपने देश के सम्मान के लिए मर मिटने के हौसले में रहती है। मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, क्या ये हौसला आज हम अपने देश के लोगों में पाते हैं? जिस समय देश गुलाम था, देश की आज़ादी का युद्ध चल रहा था, और कल जैसा कि मैं आपसे बोलता था कि वो 3 स्तरों पर चल रहा था, 3 धाराएं थी उस आज़ादी की लड़ाई की, लेकिन उन तीनों धाराओं के अपने अपने उपयोग थे। उन तीनों धाराओं ने, चाहे गांधी जी का अहिंसक आंदोलन हो, चाहे क्रांतिकारियों का तरीका हो, और चाहे सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज की रचना करके द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर और जापान के साथ शामिल हो जाना हो, तीनों के अपने उपयोग थे और तीनों की देशभक्ति की गहराई में आप तुलना नहीं कर सकते। तीनों एक से एक बढ़कर के हैं। लेकिन उस समय देश के लोगों में अपने देश के लिए जो भाव प्रबल हो रहा था, आजादी के बाद वो चीज लगातार धीमी और धीमी पड़ती जा रही है। इसलिए खतरा कहां पर है? जब लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो उस समय लोगों को प्रेरित करने के लिए ये बात कह रहे थे। लेकिन आजाद होने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती है, स्वतंत्रता संयोगवश नहीं मिलती है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ती है, उसको अर्न करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है, और उसको लगातार बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रखने होते हैं। मैं और कोई भी ईमानदार आदमी अगर देश और विश्व की परिस्थिति को खुली आंखों से और निष्पक्ष तौर पर देखता है तो इस बात को समझता है कि अगर आप अपने देश को पूरे अर्थों में स्वतंत्र समझते हैं तो ये भ्रम है। अभी भी बहुत तरह की स्वतंत्रता वापस लाया जाना बाकी है। सबसे दर्दनाक गुलामी होती है शारीरिक नहीं, राजनीतिक नहीं, सबसे ज़्यादा भयंकर गुलामी होती है मानसिक गुलामी, और इससे समानांतर भयंकर गुलामी होती है आर्थिक गुलामी। अंग्रेजों को यहाँ आकर रहने की क्या ज़रूरत थी? इस देश को अपना उपनिवेश बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्या कर रहे थे वो यहाँ रह करके? यहाँ से कपास जाती थी मैनचेस्टर, कपड़ा बन करके यहाँ आता था। यहाँ के देशवासी अपनी पसीने की कमाई खर्च करके वो कपड़ा खरीदते थे। और दूसरी चीज़ें, समृद्धि कहाँ जाती थी? कहाँ जाती थी? ब्रिटेन। गांधी जी का खादी का अस्त्र इसी के लिए तो था कि अपने देश का धन अपने देश में रहे। गांधी जी से भी बहुत पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ये 19वीं शताब्दी की बात है, 1857 की क्रांति असफल होकर के ही चुकी थी। कुछ विचारकों का, गवेषकों का यह भी कहना है कि ऋषि दयानंद ही अंदर अंदर उसके सूत्रधार थे, क्योंकि ऋषि दयानंद के जीवन के 3 वर्षों का पता नहीं चलता वो उन्होंने कहाँ बिताए। उन्होंने अपने आत्मकथा में भी उन 3 वर्षों को गुप्त रखा है, और किसी भी इतिहासकार को पता नहीं वो 3 वर्ष कहाँ थे। खैर, उस चीज को जाने दें। लेकिन एक राजा के बेटे को समझाते हुए जब उसने कोई फल तराशने के लिए सुंदर चाकू निकाला और बड़ी शान से बताया
कि स्वामी जी ये इंग्लैंड का बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंग्लैंड, इसकी धार देखिए कितनी तेज है। स्वामी जी ने कहा, पुत्र वत्स, ये फल काटने के लिए तो भारत के किसी भी लोहार का बनाया हुआ लकड़ी की बेंट में फंसाया हुआ लोहे का एक टुकड़ा काफी होता है। इसके लिए तुमने अपने धन को विदेश पहुंचा दिया। ये छोटी सी बात ऋषि को पीड़ा पहुंचा गई। जी हां, आर्थिक दास्ता ज्यादा भयंकर होती है राजनैतिक दास्ता से। तो विचार कीजिए कि क्या अभी आर्थिक तौर पर आप उसी जकड़न में नहीं हैं? कितनी सारी नलियां लगी हुई हैं आपका खून चूसने के लिए विकसित देशों के द्वारा, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। समय नहीं है कि मैं उन चीजों पर आपको विस्तार से बताऊं, और आप जो सुपठित लोग हैं सब पढ़ते रहते हैं अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, निष्पक्ष पत्रकार इस पर कभी कभी लिखते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा भयंकर होती है, आर्थिक दास्ता से भी ज्यादा भयंकर होती है अगर आप अपने को आजाद समझते रहें और मानसिक रूप से दास हो जाएं। मानसिक दास्ता का लक्षण क्या होता है? मानसिक गुलामी के लक्षण दिखते हैं जब आप अपने देश को छोटा महसूस करते हो अमेरिका के सामने। जब कोई विदेशी व्यक्ति आता है भारत में तो मुझे ईमानदारी से बताना, इस देश के लोग, इस देश के रिक्शा वाले, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी वाले गोरी चमड़ी के आगे नतमस्तक होते हैं कि नहीं? अरे विदेशी तो एक अफ्रीका का नागरिक भी है जो भारत आया है, एक जापान का नागरिक भी है, वो आता है, उसको इतना सम्मान नहीं मिलता। एशिया अफ्रीका के किसी देश से कोई विदेशी अगर आता है किसी दूसरे देश से, उसको भारतवासी सम्मान नहीं देते। गोरी चमड़ी के प्रति अभी भी आपका एक अनावश्यक मोह बना हुआ है और उसके प्रति एक अनावश्यक आदर का भाव आपके मन में मौजूद है। वो जिस तरह से उठते बैठते हैं, वो जिस तरह से खाते पीते हैं, वो जो विचार आपके सामने संप्रेषित कर देते हैं, आप उसी को वेदवाक्य मानने लगते हो, ब्रह्मवाक्य मानने लगते हो, वही आपके लिए सच हो जाता है। अगर किसी बात को कोई भारतीय स्कॉलर प्रमाणित करे, वो आपके लिए ऑथेंटिक, प्रामाणिक नहीं होती। किसी अमेरिकन, ब्रिटिश स्कॉलर ने अगर कोई बात कह दी है तो वो आपके लिए प्रामाणिक होती है। नहीं तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके देश के विश्वविद्यालयों का स्तर देश की आजादी के 62 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि आपके देश के मैनेजमेंट के स्कूल, मेडिकल साइंस के कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के बाद आपके इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के स्नातक को अमेरिका में, ब्रिटेन में वो मान्यता नहीं मिलती? और अगर रशिया के कॉलेज से भी पढ़ करके कोई डॉक्टर आ जाता है तो आप उससे फॉरेन रिटर्न मान करके बड़ी प्रतिष्ठा देते हो, हाँ ये जरूर काबिल डॉक्टर होगा, विदेश में पढ़ करके आया है। अगर ये सच है कि आपके देशों के इंस्टीट्यूट्स में क्वालिटी नहीं है उतनी, तो यह भी शर्म की बात है। 62 साल क्या खाक छान रहे थे आप? ये सिस्टम भी अपने यहां लागू नहीं कर पाए। आपके यहां से MD MS करके भी जो स्टूडेंट जाएगा, अगर अमेरिका का वीजा उसे मिल गया है वहां रहने के लिए, तो उसे वहां की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसको परमिशन मिलेगी वहां मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अमेरिका में करके कोई आया है तो आप उसको चेक करते हो कि कितना योग्य है वो, आप मान ही लेते हो। सोचिए, किसी अमेरिकन नागरिक को भारत का वीजा लेने के लिए क्या परेशानी आती है कभी इंडियन एम्बेसी में? नरेंद्र मोदी को मना किया जा सकता है, नहीं, नो एंट्री। और बड़ी शान से हमारे सेकुलरिस्ट पत्रकार इसकी तारीफ करेंगे। अरे तुम्हारे देश का तो नागरिक है। हमारे देश के किसी भी नागरिक को अमेरिका का वीजा लेने में कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है, और मिल जाता है तो ईमानदारी से बताओ, क्या शान से उसका सीना नहीं फूल जाता? हाँ, मुझे अमेरिका जाने का वीजा मिल गया। इससे पता चलता है कि तुम अपने देश को रहने लायक नहीं मानते। अगर इसमें सड़कें टूटी हुई हैं, अगर इसमें गंदगी फैली हुई है, अगर इसमें करप्शन फैला हुआ है, अगर ये देश रहने लायक नहीं है, तो सुधारेगा कौन? आसमान से देवता आएंगे? हिंदू समाज की जो कमजोरी है वो यही है, ये प्रतीक्षा करता है कि शायद श्री कृष्ण वापस आएंगे, शायद राम वापस आएंगे, शायद कोई अवतार होगा, वो उद्धार करेगा। अवतारवाद के इस कॉन्सेप्ट ने हिंदू समाज को कमजोर बनाया है। डॉक्टर राधाकृष्णन
गीता के एक श्लोक की व्याख्या करते हैं। गीता का एक उद्धरण बड़े शान से हिंदू धर्म गुरु बोलते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म की बढ़ोतरी होगी, तब तब मैं आश्वासन देता हूं, संभवामि युगे युगे, मैं आऊंगा, युग युग में आऊंगा। ठीक है, करिए प्रतीक्षा।